डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टॉपोलॉजिकल स्पेस के मतलब तो हम पढ़ चुके हैं कि इसकी कैसे डेफिनेशन बनती है और ये कैसे परफॉर्म करती है। तो आज हम देखते हैं कि असल में ये टॉपोलॉजिकल स्पेस है क्या। तो चलते हैं हम अपने वर्क की जानिब कि टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स क्या है जी। सबसे पहले तो हम देखें कि जो हमारी टोपोलॉजी है ये कहाँ से आई है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो ये एक ग्रीक लेटर है। ये कौन सा लेटर है? एक ग्रीक लेटर है जो कि 3 मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा करके बनाया गया है। और वो चीज़ें हैं क्या असल में हमारी इंग्लिश में जिनको हम समझ सकते हैं, तो उस लैंग्वेज में असल ये वो 3 चीज़ें क्या बन रही हैं। वो है जी प्लेस, लोकेशन एंड स्टडी। टोपोलॉजी क्या है जी? असल में वो है प्लेस, लोकेशन एंड स्टडी। इन 3 चीज़ों की वजह से, उन 3 चीज़ों को इकट्ठा करके ये टोपोलॉजी बनाई गई है, प्लेस, लोकेशन एंड स्टडी। तो ये क्या करती है जी? फिर ये इसका कंसर्न किन चीज़ों के साथ है, ये किन चीज़ों के ऊपर अफेक्टेबल हमें नज़र आती है, किन चीज़ों के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें आसानी से नज़र आती है। तो ये इसका कंसर्न किन चीज़ों के साथ होता है? तो कंसर्न विद ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऊपर इसका कंसर्न होता है। और वहीं से हम इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जान सकते हैं, परख सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल शेप के ऊपर इसका कंसर्न होता है। और टोपोलॉजी के मुतालिक एक और अहम बात जो आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। ये जो प्रॉपर्टी हमें नजर आ रही है टोपोलॉजी, ये असल ये उन चीजों के ऊपर अप्लाई हो रही है जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जिनको हम खत्म नहीं कर सकते। एक शेप से दूसरी शेप में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी शेप में तो वो चीजें जा सकती हैं, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसे हम खत्म नहीं कर सकते बाय अप्लाइंग, हत्ता कि हम कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन करते चले जाएं, उस चीज को बार बार किसी और चीज में कोई और उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके किसी और शेप में बदल दें, कुछ भी कर दें, चाहे हम उसकी स्ट्रेचिंग करें, ट्विस्टिंग करें, क्रपलिंग करें एंड बेंडिंग करें, जो मर्जी कर लें हम, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि एक शेप से दूसरी शेप में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी शेप में तब्दील होती चली जाएगी। अगर किसी चीज में इस तरह की तब्दीलियां आ रही हों तो वो किससे बिलोंग कर रही होती है? टॉपोलॉजिकल से, स्पेस से। टोपोलॉजी वो किसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही होती है? टोपोलॉजी की। वो टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर कोई चीज खत्म नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, जितना मर्जी कंटिन्यूसली उसके ऊपर डिफॉर्मेशनिंग लगाते रहें, उसे हम बदलते रहें एक शेप से दूसरे में, उसके ऊपर जो मर्जी अटैक करते चले जाएं, लेकिन वो कभी भी खत्म ना हो, बल्कि एक शेप से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में ऐसे ही घूमती रहे कि खत्म ना हो। तो इस तरह की हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारी डेली लाइफ में फिर वो कौन सी चीज है कि जिसको एक शेप से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी चौथी में बदल सकते हैं हम आसानी के साथ। तो इट शोज इट्स परफॉर्मेंस लाइक अ रबर। तो ये रबर की तरह परफॉर्म करती है। तो ये किसकी तरह परफॉर्म करती है? रबर की तरह। अब मैं आपको बताता हूं कि रबर कैसे परफॉर्म करती है। हमने क्या किया, एक रबर हमने स्क्वायर फॉर्म में ले ली, स्क्वायर फॉर्म में ले ली, हमने एक स्क्वायर ले लिया जो कि रबर है, रबर को एक स्क्वायर फॉर्म में ले लिया। तो हम इसी रबर को सर्कल में कर सकते हैं कन्वर्ट, बआसानी कर सकते हैं। तो इसी रबर को हम सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह इसको अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये 8 की फॉर्म भी बन जाएगी। ये देखो ऐसी फॉर्म भी इसमें से हम बना सकते हैं। और इसी तरह बहुत सी फॉर्म्स हम बना सकते हैं, बहुत सी शेप्स इसकी बन सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है टोपोलॉजी की, कि टोपोलॉजी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो खत्म नहीं होती, बल्कि एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रिचिंग करें, ट्विस्टिंग करें, क्रपलिंग करें उसके साथ, या फिर उसे बेंडिंग करें, तो उसकी सेहत पे जो असल उसकी हालत है उसमें कोई फर्क नहीं आता, वो दोबारा अपनी असल हालत में तब्दील हो सकती है। उसकी असल शक्ल जो है, असल जो फॉर्म है, वो दोबारा बन सकती है बआसानी। तो ये थी जी
टोपोलॉजी की मतलब बेसिक मालूमात के टोपोलॉजी असल में होती क्या चीज है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।